तुम्हारे लिए कोई सुविधा आएगी तो मेरे लिए क्यों नहीं आएगी, या तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा तो मेरा पेट भले भरा हो लेकिन मुझे भी हर हाल में चाहिए मेरा अधिकार, मेरा हिस्सा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। आप लोगों को पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, विगत दिनों एक मामला आया था झारखंड विधानसभा से। झारखंड में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व नहीं बना पाई, बुरी तरह से वहां पर हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन की पार्टी है, शिबू सोरेन वहां पर पहले शासन कर चुके हैं और अब उनके बेटे हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। उनका गेटअप, रहन सहन, पहनावा बहुत ही आधुनिक होता है और बहुत ही सामान्य और सिंपल होता है। बहुत ही वहाँ के आम लोगों के लिए आम से मुख्यमंत्री हैं उनके, बहुत सरल जीवन शैली है उनकी और साधारण सा परिवेश है उनका रहन सहन का, और सामान्य अपने आप को वो आज भी कहते हैं, समझते हैं और आम लोग भी समझते हैं। आम लोगों का उनसे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आम लोग उन्हें पसंद करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह गले उतरने से रहा और वो मौका तलाशती रही कि कब इन्हें घेरा जाए। आखिर मौका मिल गया। मौका किस रूप में मिला आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा चौंका देने वाला ये माजरा होगा। और हुआ कुछ यूँ कि विगत दिनों झारखंड विधानसभा में जो मुस्लिम विधायक आदि हैं उन लोगों के लिए नमाज अदा करने के लिए एक हॉल की व्यवस्था बना दिया गया, जिस हॉल में वो लोग नमाज अदा कर सकेंगे। जो मुस्लिम वहाँ पर विधायक हैं, सरकार में उनकी हस्तक्षेप है, उनकी दस्तक है। अब आप लोग ज़रा सा सोचिए कि अगर मुस्लिम विधायक काश विपक्ष में भी होते, भाजपा के पास होते, तो क्या ये हॉल उनके काम नहीं आता, उनके नमाज अदा करने के काम नहीं आता? बिल्कुल आता, क्योंकि वहाँ पर पार्टी के लिए या दल के हिसाब से वो हॉल नहीं बना गया है, बल्कि धर्म के हिसाब से बनाया गया है। आप लोग भली भांति जानते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को आप लोग देखे होंगे। धर्म के अनुसार कह रहा हूँ मैं, किसी धर्म की खिलाफत या किसी धर्म की प्रशंसा वाले चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, नमाज अदा करने के टाइम उन लोगों को, जो लोग पाँचों वक्त के नमाजी आदि हुआ करते हैं, मुस्लिमों में आप लोग देखे होंगे सफ़र वगैरह के दौरान भी जो लोग नमाज अदा करते हैं टाइम टू टाइम, वो लोग रास्ते में भी, ट्रेनों में भी नमाज के लिए अपना चादर, अपना अंगोछा बिछा कर अपना काम शुरू कर देते हैं। कई बार कुछ लोगों को असहज लगता है यह देखकर, लेकिन इससे हमें क्या परेशानी होनी चाहिए? मान लीजिए कि कोई अगर आदी है, सुबह शाम खाली उसका पूजा करना, उसका जो भी नमाज करना, ये सब अगर नहीं उससे उसका पूर्ति होता है और उसे बीच बीच में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या बुरा है? अगर वहाँ पर एक परिसर बना दिया गया, अगर वहाँ पे एक व्यवस्था दे दी गई, तो इसमें क्या परेशानी है? किसी दूसरे को नहीं होनी चाहिए परेशानी, ये तो बल्कि सहयोग करना चाहिए। पूजा पाठ और इस तरह की नियामत में सहयोग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, हमारी व्यवस्था का, कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान में इस कदर हम लोग बंटते जा रहे हैं कि वहाँ के विपक्षी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक लामबंद हो गए और उन लोगों ने वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष का पुतला तक जला डाला, ढोल नगाड़ों के साथ विधानसभा के बाहर दस्तक दिया और बाकायदा गाजे बाजे के साथ उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर डाला। यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के जो भी विधायक गण हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना टीका चंदन लगाकर इन लोगों ने सिद्ध किया कि हमें भी पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए जगह चाहिए। गलत बात है। ये लोग आरती करने की जगह पर सुरती खाने बैठ जाएंगे और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पूजा ये लोग सुबह अपने घर से करके आते हैं, तो क्या दिन भर आप पूजा करते रहोगे? हाँ, उन लोगों ने बना दिया है सिस्टम। वो लोग 5 वक्त का अगर नमाज अदा करते हैं तो उनको दोपहर में, तीजहर में कई बार उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तुम उनका या तो पूजा बंद करवा दो, इस बात का विधेयक पारित करवा दो, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में जो है कानून बनवा दो। जैसे उनका 3 तलाक ख़त्म किया गया, उनका नमाज भी ख़त्म करने का व्यवस्था बना दो। ऐसी कुछ होनी चाहिए बात। या फिर जो है इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एक आपत्ति उठा था उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि शमशान भूमि को लेकर बात हुई थी
कि अगर उनकी कब्रगाह हो सकती है हर गांव में, तो फिर हम शमशान हर गांव में क्यों नहीं बना सकते। इसके तर्ज पर कई गांवों को, ग्राम सभाओं को फंड दिया गया, उस फंड का अच्छा खासा दुरुपयोग हो गया, शमशान भूमि तो बनी लेकिन वो किसी काम नहीं आ रही हैं। वहाँ पर ऐसे ही वो इमारतें अब अपने जर्जर अवस्था की ओर जा रही हैं। खासकर नदियों के तट पर किनारे जो है, जहाँ जल जमाव होता है बारिशों में, बाढ़ के समय में, वहाँ पर ये शमशान भूमियाँ बनी हुई हैं और वो मतलब काई जम रही है वहाँ पे। वहाँ पर कोई शव नहीं जलाता। शव जलाने की जो परंपरागत व्यवस्था रही है, लोग जो है एक बड़े शमशान को जो सेलेक्ट करके रखे हैं वहीं पर जाते हैं, ज़्यादा भीड़ वहीं पर लगती है। हर गांव में शव नहीं जलाया जाता। तो क्या फ़ायदा हुआ उस कार्य से और उस बड़े से फंड को इन्वेस्ट करने से। बहुत हर गांव में अगर 2 लाख 4 लाख रुपए ही खर्च हुए हों तो जोड़ेंगे आप तो कई करोड़, कई अरब रुपए इस कार्य में खप गए। क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ लाभ हुआ कुछ लोगों को, जो लोग उसको बनवाए, मिस्त्रियों को, प्रधानों को और तमाम लोगों को। तो ये सब सोच विचार कर करना चाहिए। इस तरह की उलझुल बातों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग इन्हीं सब तंत्रों में जब उलझते हैं तो हम लोगों को मज़ा आता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वो आज सुबह ही बल्कि इस पर इशारा किए। वो बोले देखिए ना, मुसलमान लोग जो है विधानसभा में भी अपना नमाज अदा करने का जगह चाह रहे हैं बनवाना, यानी मस्जिद बनवाना चाह रहे हैं लोग, क्या हर विधानसभा में। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई मूर्खता वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये वायरल जो सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं उनको देखकर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है सोची समझी रणनीति के तहत चलती हैं। फूट डालो और वही राज करो वाली कहावत है। हिंदू मुस्लिम वाले बंटवारे करके लोग जो है यहाँ पर अपनी सरकारें बनाने की कवायद करने में तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। कुछ जनता को बरगला लेंगे, कुछ लोगों का मन मोह लेंगे, मोड़ लेंगे। ये सही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो पहल है और ये जो विरोध है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, शिबू सोरेन के बेटे हैं वो, तो वह लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने विधायकों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, वो सटीक है। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए सुविधा इतनी तो होनी चाहिए। अगर वो बीच में नमाज अदा करने किसी मस्जिद में जाएंगे तो फिर उन्हें तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। अपने कमरे, अपने आवास पर भी जाएंगे तो विधानसभा से आवास उनका थोड़ी दूर हो सकता है। अगर सत्र चल रहा हो तो सत्र के बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है, उस ब्रेक में वो अपना नमाज अदायगी कर सकते हैं, न कि उन्हें आवास जाना पड़ सकता है, न उन्हें कोई प्रवास करना पड़ सकता। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी सुविधाएं देनी होंगी। अगर आपके जनप्रतिनिधियों को आप इतना ही सम्मान नहीं देंगे तो आप क्या देंगे? मतलब आपको उन्हें सुविधाएं तो देनी होंगी। सुविधाएं तो उससे भी बड़ी बड़ी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं को छीन लिया जाए उससे बेहतर है स्कॉट पुलिस की, और उनको आवास दिया गया है वो आवास न दिया जाए, तो सभी लोगों को न दिया जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए पहल। लेकिन आखिर नहीं देंगे आप तो कैसे वो लोग रहेंगे? उनके साथ 2-4 लोग रहते हैं, मिलने जुलने के लिए क्षेत्र से जनता जाती है, जहाँ पे ठहरती है, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, तो वो लोग कैसे अपना काम चलाएंगे? तो बहुत ज़रूरी है विधायकों को, मंत्रियों को सुविधाएं भी देनी होंगी, और उस सुविधाओं के लिए हमें कोई जलन या कोई ऐसा दुर्भावना नहीं रखना होगा, क्योंकि ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कहूँगा, कर्मसिद्ध अधिकार है। उन लोगों ने अपने आप को उस लेवल पे ले गए, जनप्रतिनिधि बने, नेता बने या मेहनत किया तो वहाँ तक गए। तो इस बात से बहुत खफा नहीं होना है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नितांत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे, और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुश कुमार, राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुश कुमार। और साथ ही साथ बहुत सारे मित्र जो भी लोग इस समय बने हुए हैं उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अशोक नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर मौर्य जी, धन्यवाद। सोहन अहिर, यूपी कुशीनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन अहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।